इन चंद मिसरों के साथ मोहतरमा रुबीना बाजी को नात का नजराना पेश करने के लिए आवाज़ देता हूँ कि दरे किबरिया पे झुकाओ सर, दरे मुस्तफ़ा पे झुकाओ दिल, दरे किबरिया पे झुकाओ सर, दरे मुस्तफ़ा पे झुकाओ दिल, ये जो सर है इसको बनाओ सर, ये जो दिल है इसको बनाओ दिल। मोहतरमा रुबीना बाजी आपकी समातों के हवाले। है नजर में जमाले हबीबे खुदा, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। जहनों को दौड़ाएंगे कि आरटी 2009 राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 की कौन सी दिफा के तहत एसएमसी का तश्कील जो तो अमल में आई? 5 और 9। अच्छा, दफ़ा 5 और 9 बोलिए सर। 21 और 22 की दफ़ा के तहत अमल में आई। जोरदार तालियां सर के लिए, जोरदार तालियां। दफ़ा 21 के तहत जो है समिति काय में रहेंगी सर? समिति ताकत में रहेगी। समिति ताकत में रहेंगी। काविश जो हमारी है, कोशिश जो हमारी है, काविश जो हमारी है, कोशिश जो हमारी है, जो काम हमारे हैं, जो काम हमारे हैं, वो जान से प्यारे हैं। मेरा सवाल ये है कि कुल अराकीन की तादाद 12 से 16 हो, उसमें से तलबा के सरपरस्त 75% हो और 50% ख़वातीन की तादाद हो, तो 50% ख़वातीन ये 12 या 16 में से हो या 75% सरपरस्त में से हो, तो कितने लोग ये हैं जिनका ये कहना है कि 75% में से 50% ख़वातीन हो? वो हाथ ऊपर करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 लोगों का कहना यह है कि 75% में से 50% ख़वातीन रहेंगी। ठीक है कि 16 या नहीं? गलत बात है ना सर, फिर तो अपना रेशो कम हो जाएगा। समिति में टीचर का नुमाइंदा कैसा लिया जाएगा? बाजी बोले थे इधर से, तुम बोले थे, बोलिए सर, खड़े रह के बोलो सर। सर ने बोले सीनियर टीचर। क्या सीनियर टीचर लेना जरूरी है? खड़े रहो सर। सीनियर टीचर की जरूरत नहीं है, तो अगर जूनियर टीचर मेरे से ज़्यादा वहाँ अच्छा काम कर सकता है तो जूनियर को भी ले सकता है। जैसे मेरी स्कूल की मिसाल है, मेरी स्कूल में खुद जूनियर वहाँ पर वो है नहीं, तो ये अपन तय करेंगे क्या? बोले सर, आप बोल रहे। सर हर स्कूल पे अलग अलग समितियाँ होती है जी। हमारी एक समिति शिक्षक पालक संघ की होती है जी। तो शिक्षक पालक संघ की समिति में अपन तय कर सकते हैं कि भाई पालक लोग और शिक्षक के मशवरे से कौन से शिक्षक को वो समिति में लेना है। अच्छा, देखिए सर, इसका जवाब ये है। हाँ बोलिए सर। सर वो जो है असातिज़ा का नुमाइंदा रहेगा, तो वो जो स्टाफ के जो असातिज़ा है वो अपनी कसरत राय से उसको मुंतखब। जोरदार तालियां सर के लिए एक बार। जो काम हमारे हैं, जो काम हमारे हैं, वो जान से प्यारे हैं। जिंदगी के तजुर्बात 21 साल की उम्र में हो चुके हैं, लेकिन जिंदगी में बहुत जरूरी है जो बाजी ने कहा मैं इसकी तारीफ करता हूँ। तो तब्दीली आ सकती है। तो ये निपुण जो प्रोग्राम है ये कितने से कितने साल के बच्चों के लिए है? मतलब 9 साल की उम्र तक के बच्चों के लिए है वो जो बाल वाटिका। अभी जो नया एजुकेशन पॉलिसी आई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसके ट्रेनिंग में अभी 5 दिन की और उर्दू के अलग से 3 दिन दिए गए। इसमें भी निपुण पर बहुत जोर दिया गया और अभी हाल फिलहाल में हमारा निपुण का प्रोग्राम बहुत जोरदार चल रहा है और हमें निपुण का भी फुल फॉर्म पता होना चाहिए। मतलब
मतलब क्वालिटी हो उसके अंदर है हम आ जाए एक आदि बच्चा है जिसको सिर्फ उर्दू पढ़ना आ गई तो उसको आगे तालीम बोलेगी सर बोल रहे हैं सर, खड़े रह के बोलिए सर। हमारी चाहे तरक्की बच्चे की हो जिसमें जहनी, फिक्री, इल्मी और तंदुरुस्ती उसकी बरकरार रहे, सेहत की तरक्की हो, पूरी मालूमात दी जाए, वो उसकी हमारी अपने मेयारी तालीम कहलाएगी। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। सबसे औला आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। कल जो है हमारे सामने तो एक दिन सारे लश्कर को सभी के मुताबिक एसेंशियल प्रशिक्षण के ताल्लुक से जो जर्नल ख्यालात सर ने पेश किए, साबिर सर ने और दूसरे सर क्या नाम है उनका, गुलाम हैदर सर। तो मैं समझता हूँ कि ये जो 2 रोज़ा ट्रेनिंग है ऐसा समझो कि कल ही मुकम्मल हो गई थी, आज इसकी जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि उन्होंने ट्रेनिंग ही नहीं बल्कि ट्रेनिंग का हर अदा कर दिया था और शुरू से लेकर आखिर तक बैटिंग करते रहे काफी सब, और इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से और बहुत अच्छे अंदाज में जो है हमारे सामने एसएमसी ट्रेनिंग में तमाम बात हमारे सामने पेश किया, हमारे तजुर्बात को सुना। नहीं बना रहा बोल रहे, वो बाद में मुझे डालना ही डालना, मेरे हाथ में है कितना डालना है। सुनिए क्या चीज़ है, मैंने बहुत सुना आफत के बारे में, तो उसको कुछ लोग राय देते हैं, बोले अपने यहाँ एक पंडित जी है, बोले बहुत ज़ईफ है, बोले उनसे मालूमात लो, बोले तुम आफत के बारे में तुमको बताएं, बोले आफत क्या है। तो बंदा जाता पंडित जी के पास, बोले पंडित जी आफत क्या है, हम लोग देखते हैं पंडित जी बोले ठीक है तू बना, मुझे तो आफत है। दूसरे दिन जाता पंडित के पास, पंडित उसको जो बड़ा बोरा देता है और उसको कुछ चीज़ नहीं करता, बोले उसको ऐसी जगह ले जाना जहाँ पर जगह मैदान हो, कोई दरख्त वगैरह कुछ भी ऐसा छूटने की या चढ़ने की जगह ना हो, वहाँ पर जाकर खुलकर देखना, बोले आप समझ में ही बेटा तुम क्या तुम लो सर, तुम लो ना 1-2 किलोमीटर 3 किलोमीटर कोई दरख्त ऐसी चीज़ नजर नहीं आती है जहाँ ऊंचाई पर चढ़ सके हो। फिर वहाँ जाकर जब वो बोरा खोलता तो उसके अंदर जो है कुत्ता रहता, कुत्ता और बंदर की कभी जमती नहीं, तो वो जब बंदर के पीछे लगता, बंदर जब भागता उसको कई बार भी बेचारा नजर नहीं आता चढ़ने का बदल, हाथ देखा मैंने बहुत खतरनाक है। सदर और नायब सदर ये मेंबरान रहेंगे, केंद्र प्रमुख ये सुपरवाइजर रहेंगे, इलाकाई अफसर या मुकामी तंजीमी सेक्रेटरी या ग्राम सेवक ये मेंबर रहेंगे, मजिस्ट्रेट ऑफिसर तहसीलदार या तहसीलदार में गाँव के तलाटी, मुकामी सतह पर काम करने वाली समाजी तंजीम का नुमाइंदा, कुछ सोशल वर्कर की कमेटी है तो वो रुकना रहेगा, और शोभा अमरात ये दवा खाने का नुमाइंदा। बोलिए जिसको आता बिल्कुल आप लोग बोल सकते। मसावत क्या है ये भला, मसावत की बोलो ना बाजी, खड़े रह के बोलो बिल्कुल। हाँ सर आप बोल रहे, सर ने बोले सबको बराबरी यकसा हुकूक, और कोई बोलेगा भाई? जात पात की बिना पर किसी पर मसावत। सर आपका नाम? रजा सर। सबको यकसा मौके देना मसावत। और बोलिए सर।
हुकूक की पामाली ना हो। और अख्तर सर्वे के यहाँ हमारे हैं मसावात, और कौन बोलेगा मसावत? का एस्टिमेट करने के लिए, अंदाजा मालूम करने के लिए मार्केट क्या चल रहा है। अगर कुछ कम कीमत में कागज बेचेगा तो मैं ले लूँ। हमने व्यवस्थापन समिति के अंदर क्वालिटी वगैरह मरकूज तालीम किस तरह होना चाहिए, यानी बच्चे को मरकज मानकर हम तालीम किस तरीके से दें। बहुत अच्छा सवाल है कि बच्चा अगर हमारा सेंट्रल पॉइंट रहा, उस बच्चे को अगर हमने मरकज मान लिए तो हमारी तालीम एकदम आसान होगी। बच्चे को मरकज मान के कई तरीके हैं, बहुत सारे इतने तरीके नहीं बताए जा सकते जो हमारे को इससे पहले ट्रेनिंग उसके अंदर बताया गया। और सुधा सर ने एक मिसाल बताया कि बच्चे का लेवल देखकर उसको जिस तरीके से उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, उसकी ट्रीटमेंट के जरिए उसको जिस तरीके की यानी उसको जितनी हेल्प की ज़रूरत है उसकी हेल्प देकर, उसकी मदद देकर बच्चे को मरकज मानकर उनको कार्य कमेटी एसएमसी के हर रुकन को स्कूल के हर पहलू की मालूमात होनी जरूरी है तो क्यों? जवाब हाँ, बाजी के लिए सवाल यह आया, क्या एसएमसी के हर मेंबर को स्कूल के हर पहलू की, हर घटक की मालूमात होना जरूरी है? अगर है तो क्यों हर रुकन को मालूमात होना स्कूल के हर गोशे की, हर जो इंतजामिया कमेटी के मेंबर हैं और उन्हें हर पहलू की मालूमात होना जरूरी है। ट्रेनिंग का देखो, ये सारे GR 2010 से हमको मालूम है, ये पहली मरतबा हम समिति नहीं बना रहे। 2010 से लेकर के अभी 2025 मतलब तकरीबन 15 साल का अर्सा होते आ चुका। हमने कई मरतबा समिति बना चुके, GR भी इसके ताल्लुक से कई सारे GR आ चुके, GR को भी शुद्धि पत्रक आ चुके, कई सारी उसके अंदर दुरुस्ती आ चुकी, तरमीम शुदा जो GR। एक बात है कि ये दौर चैलेंज का दौर है ना, हमको हमारी पीढ़ी को सिर्फ आगे के जो चैलेंजेस है उसके लिए तैयार करना है। और वो हर टीचर जानता है कि किस तरीके से तैयार तालीम की जो बात बोले और सर ने जो बात बोले कि तरबियत को बहुत ज़्यादा अहमियत है। तालीम और तरबियत में सबसे ज़्यादा तरबियत को अहमियत है, क्योंकि एक शख्स की तरबियत पूरे माशरे की तरबियत है ना। अभी यहाँ एक शख्स खड़े रहेगा बता देता कि भाई इसका पूरा माशरा कैसा है, तो हमको हमारे बच्चों को तालीम से ज़्यादा तरबियत पे जोर देना है। दूसरी बात ये जो चैलेंजेस आने वाले हैं, क्योंकि अब कैसा है बोगस यानी खोटा सिक्का बिल्कुल चलने वाला नहीं, एक बात ये याद रखो। और वो हमारे सामने जो है हमारी कौम, तो उसको ऐसा समझो कि वो हमारे अपने बच्चे हैं कि जब हमारे बच्चों को हम कैसे तैयार करेंगे, हम कैसे चाहते हैं कि हमारे बच्चों को ऐसा टीचर मिले, है ना, तो वैसे टीचर बनकर अपन अपने बच्चों के लिए काम करेंगे। मैं यहाँ से शुरू करता हूँ कि इस दौर की तालीम का मेयार अजब है। इस दौर की तालीम का मेयार अजब है। तालीम तो आती है, जालत नहीं जाती। यस, बिल्कुल सही। आज हम जो है यहाँ पर बहुत एक से एक हीरे और एक से काबिल असातिज़ा हिम्मत और जो बातचीत चल रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह जो एक 2 रोज़ा प्रोग्राम था, बहुत उम्दा प्रोग्राम रहा। इसलिए उम्दा प्रोग्राम रहा कि इसमें जो प्रशिक्षणार्थी थे उन लोगों की भी शमूलियत मुबारकबाद के काबिल है। वरना अक्सर जो तरबियतें होती है वो जो हमारा जो ये तहसीलदार होता है, ये अपनी पूरी तवानाई जमा करके पूरी स्टडी करने के बाद आप लोगों को देता है। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, मैं भी उसमें शामिल हूँ, मैं भी 31 साल से सर्विस कर रहा हूँ, मैं भी उसमें शामिल हूँ। हम सोचते हैं ट्रेनिंग यानी तफरीका, ट्रेनिंग यानी तफरीका, हमारा जहन जो बन जाता है कि हमको जो है ट्रेनिंग में जाना है, वक्त गुजारना है, आना है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ का माहौल देखकर मैं गवाही दे सकता हूँ कि आप लोग अपनी स्कूलों के अंदर यकीनन अपने तौर से जो आपके पास है उससे बढ़कर देंगे इंशाअल्लाह। और सबसे बड़ी बात ये हुई कि ये एसएमसी की थी,
लेकिन इसके साथ साथ जो मियार तालीम पर गुफ्तगू हो रही थी, आज देखिए एसएमसी हेडमास्टर कैसा हैंडल करता है सभी को पता है, वो अपनी जगह है, वो बहुत हवाले जान है, वो जो भी है, लेकिन आप लोगों ने जो मियार तालीम के लिए जो अपने ख्यालात पेश करे वाकई बेइंतहा ज़मीन ख्यालात थे, इसलिए कि ये इस बात के गमाज है, ये इस बात की गवाही देते हैं कि आप लोग अपने तौर पर वाकई में बेचैन हैं। आप चाहते हैं कि हमारी कौम की तरबियत हो, आप चाहते हैं कि हमारी कौम का बच्चा आगे आए। ये हमारा अलमिया है, ये हमारा सितम है कि हमको जो है हमारे समाज से वो मुनासिब सपोर्ट कभी नहीं मिला, लेकिन तब्दीली, अभी कल यहाँ पे बात हुई थी कि तब्दीली आएगी, और तब्दीली के लिए जो है आप लोग कमर बस्ता हो गए, कोई बड़ी बात नहीं है कि तब्दीली नहीं आएगी। तो मैं ज़्यादा न वक्त लेते हुए जो हमारे दोनों साहिबान जिन्होंने हमको 2 रोज़ा तरबियत दी, उनको दिली मुबारक पेश करता हूँ। हमारे लिए यहाँ पर एसएमसी की ट्रेनिंग शुरू है। हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे अंदाज में साबिर सर और हैदर सर ही बहुत अच्छे अंदाज में हमको मालूमात दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी हमारे समिति बनाने में जो हमको दिक्कतें पेश आती थी, है ना, हर गांव का एक अलग मामला रहता है, मैंने तो हमको है ना कुछ ना कुछ ऐसा इसका सामना करना पड़ता है मसाइल का। साबिर सर बहुत अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं, जो जीआर के मुताबिक से हमको जिस तरह से समिति बनाना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुतफ़िक़ हूँ उनकी इस ट्रेनिंग से, और हम सभी मतलब उससे हमको अच्छा महसूस हो रहा है कि हमको अच्छी मालूमात मिल रही है। क्योंकि नवाजी ने जो उनका ज़ाती तजुर्बा पेश किए उससे हमको बहुत सीखने को मिला, और ये ट्रेनिंग बहुत अच्छी हो रही है, हमको इसमें काफ़ी सहूलत मिली है। बस इतना। जज़ाकल्लाह। ये जो 2 रोज़ा तरबियती प्रोग्राम हुआ एसएमसी के ताल्लुक से, तो उस तरबियती प्रोग्राम में हमारे जो तहसीलदार थे गुलाम हैदर सर, साबिर सर, इंतजामिया कमेटी के पाटिल सर, हमारे केंद्र प्रमुख सर, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। हैदर सर के लिए मैं वाकई में उनकी हिम्मत और अफजाई हौसला अफजाई के लिए तारीफ करता हूँ कि सर ने तमाम इल्म के समंदर के सामने यहाँ खड़े रहकर जो हौसला अफजाई से बातें की, अपनी बात पहुँचाई, काबिल तारीफ है। तो गुलाम सर बस आप हम तमाम असतज़ा के और से शेर आपकी नजर है कि सीढ़ियाँ मुबारक उन्हें जिन्हें छत तक जाना है। गुलाम जी, सीढ़ियाँ मुबारक उन्हें जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है, मुझे तो आसमां जाना है, मुझे तो आसमां तक पहुँचना है, रास्ते मुझे खुद बनाना है। जज़ाकल्लाह। हमारे साबिर सर ने जो कल के रोज एक बात बोली थी कि कुर्बानी उर्दू के ताल्लुक से, तो बहुत कुर्बानी का जब जिक्र आता है तो बहुत कुर्बानी देना पड़ती है, कि जिस तरह बताया वो सब आपके जहन में है, पैसों का, माली वक्त वगैरह। तो आप ये बात को जहन में रख के कि हम उर्दू के लिए कितनी कुर्बानियाँ दे रहे हैं और देना चाहिए और ज़रूरत क्या है। तो उर्दू है मेरा नाम, बस इससे आप पहुंच जाइए शेर तक, और इस शेर से मैं साबिर सर तमाम असतज़ा की और से आप तक पहुँचता हूँ कि फल मकसद तालीम का बाजार में आए, फल मकसद तालीम का बाजार में आए, जो किताबों में है वो किरदार में आए। उर्दू के लिए खिदमत बेलौस का जज्बा, उर्दू के लिए खिदमत बेलौस का जज्बा 2-4 में नहीं, हम सब में आए। जरूरत है, लेकिन हर ट्रेनिंग में टीचर लोग यही सोचकर जाते हैं कि वही रिपीट होगा, लेकिन यहाँ आने पर एक चीज़ तो भी हम नहीं सीख कर जाते, क्योंकि इंसान ज़िंदगी भर सीखते रहता है, इंसान तालिब इल्म है। हर ट्रेनिंग में कुछ ना कुछ एक नई चीज़ हमको सीखने मिलती। यहाँ पर भी 2 रोज़ के अंदर बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली। दोनों आपके हजरात हमारे साबिर सर और हैदर सर, दोनों का शुक्रगुजार हूँ। साबिर सर तो तजुर्बेकार है माशाल्लाह, अंदाज़ बयां भी सर का बहुत अच्छा है, लेकिन उनसे ज़्यादा मुबारकबाद जो हमारे नए यंग स्टार है हैदर सर, उनको भी मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने
एक अच्छी पहल करी कि ट्रेनिंग देने के लिए पहले ट्रेनिंग लेने जाना पड़ता पूना वगैरह, और उसके लिए कुर्बानी देना पड़ती, घर छोड़ना पड़ता, परिवार छोड़कर, घर छोड़कर, अपने मसाइल छोड़कर, अपनी कुर्बानी देकर वहाँ ट्रेनिंग लेकर आना, फिर स्कूल छोड़कर यहाँ ट्रेनिंग देना, ये बड़ी कुर्बानी की बात है। और हमारे हैदर सर, साबिर सर का साथ दे रहे हैं, तो उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ कि इस मामले में आप आगे बढ़िए, क्योंकि कौम को हमारे कुर्बानी देने वाले लोगों की ज़रूरत है। नहीं तो आम तौर से ऐसे मामला आते तो हम पीछे हटते। अभी चिट्ठी के मामला आया था तो एक दूसरे के हम पर सोचने की कि 2 जुमले बोलना पड़ेगी, तो इसके लिए हमारा कौम के नीचे उर्दू की ट्रेनिंग की जरूरत। तो अगर में से अगर कोई नहीं आएगा तो उर्दू की ट्रेनिंग देगा कौन, और देगा नहीं तो और फिर इस तरीके से और बहुत सारी बातें बताएंगी। तो बहरहाल मैं साबिर सर, हैदर सर का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। उनके साथ साथ हमारे सचिव जो हमारी है, कोशिश जो हमारी है, काविश जो हमारी है, कोशिश जो हमारी है, जो